नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है दोस्त एक मोल कैल्शियम धारण करता है। देखिए दोस्त एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है और ग्राम एटॉमिक मास हमेशा एक मोल के बराबर होता है। तो एक मोल का वैल्यू होता है दोस्त 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका फुल एचडी में करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या दोस्त, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अगर एटॉमिक मास होता तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हमको मीथेन का निकालना है। तो मीथेन हमारा दोस्त एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक कार्बन है, एक दूसरा आपका हाइड्रोजन है। एक कार्बन है, एक मेरा हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 हमारा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन नंबर होता है दोस्त तो 6 का डबल कर देते हैं। तो 6 का डबल हो गया मेरा 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी मेरा 1 होता है। अब हमको मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना दो। तो मीथेन का फॉर्मूला ये मेरा CH4। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो यहाँ पर लिख दिया 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए। तो 12 और 4 हो गया आपको तो 16। और हम लोग जानते हैं दोस्त एटम और मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। तो एटॉमिक मास होता चाहे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होना तो हमेशा यूनिट के रूप में दोस्त एटॉमिक मास यूनिट चाहे यूनिफाइड मास यूज कर सकते हैं। तो 16 एटॉमिक मास यूनिट लिखा रह सकता है ऑप्शन में, चाहे 16 यूनिफाइड मास लिखा रह सकता है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका दोस्त 16 यूनिफाइड मास। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए 16 यूनिफाइड मास फुल एचडी में करेक्ट हो गया।